दलाल पत्रकार गिरफ्तार होते हैं तो रात को भी सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है। क्या ये देश के अंदर संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट क्लोज हो चुका था, कोर्ट सारे क्लोज हो चुके थे, तो आखिर कैसे एक व्यक्ति विशेष के लिए कोर्ट खोला जाता है? अर्नब जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनको जमानत दे दी जाती है। क्या ये कोर्ट की तौहीन नहीं है? आप केंद्र में बैठ के, सेंटर में बैठ के कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? हमारे देश के अंदर कितने सारे केसेस पेंडिंग है, इतने केसेस पे जज नहीं है हमारे देश के अंदर, लॉयर्स नहीं हो पाते, लेकिन आप उन सभी लोगों को छोड़कर, आम आदमी को छोड़कर आप अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को रिहा कर देते हैं। सारे के सारे चैनल बिकाऊ हैं, चाहे वो जी न्यूज भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का हो, चाहे फिर अंबानी अडानी के चैनल हो, चाहे फिर अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार के चैनल। देश का व्यक्ति खड़ा है देश के उस हर सम्मानित सैनिक के साथ जो सरहद पे खड़ा रहकर अपने फर्ज को निभाता है। आपका कार्यक्रम पूछता है भारत नहीं है, उस पर थूकता है भारत, पूरा देश थूकता है आपके कार्यक्रम पे। मीडिया की आड़ में, चौथे स्तंभ के माइक की आड़ में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5-5 हजार रुपए में न्यूज चैनल पे बैठने वाले लोग पूरे देश को जला देते हैं। तो हमें हरगिज मरना पसंद है, लेकिन मोदी जी की गुलामी हरगिज पसंद नहीं है। हमें भाजपा की गुलामी स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये देश को बांटने वाले नफरती चिंटू लोग हैं। कि भाजपा जैसे लोग जब कोर्ट को खरीदने का प्रयास करते हैं, देश के अंदर जजों को मरवाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो हम जैसे लोग जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की स्टडी कर रहे हैं, उन जैसे लोगों का हौसला बढ़ने की बजाय टूट जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हों के बच्चे पत्रकारिता करते थे, चैनल चलाते थे छोटे मोटे, आज उनके बच्चे बंद हो गए हैं जेल के अंदर, लेकिन वो बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है कि आखिर कब मेरे बेटे की सुनवाई कोर्ट में होगी और कब मेरा बेटा वो बाहर आएगा। देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, रातों रात कोर्ट को खोल दिया जाता है, एक और जो अमित शाह को रिहा करता है जज लोहिया, उसको सदस्य बना दिया जाता है। आखिर ये सब क्या चल रहा है देश के अंदर? एक और जब निर्भया जैसी घटना होती है, हाथरस जैसी बलात्कार की, रेप की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो उसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा नहीं है। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार गिरफ्तार होते हैं तो रात को भी सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है। क्या ये देश के अंदर संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? एक और जब संविधान की दुहाई दी जा रही थी, जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, तब कहा जा रहा था संविधान। जब दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट क्लोज हो चुका था, कोर्ट सारे क्लोज हो चुके थे, तो आखिर कैसे एक व्यक्ति विशेष के लिए कोर्ट खोला जाता है और उसको जमानत दिलाई जाती है? क्या केंद्र के अंदर बैठी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे लोग आखिर क्यों चुप और मौन हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कोर्ट की अवहेलना की जा रही है, जिस तरीके से कोर्ट का अपमान किया जा रहा है, एक और अपराधियों दोषियों को सजा नहीं दी जाती है और दूसरी ओर अर्नब जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनको जमानत दे दी जाती है? क्या ये कोर्ट की तौहीन नहीं है? आप केंद्र में बैठ के, सेंटर में बैठ के कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री महोदय, आप उस समय क्यों चुप होते हैं? गृह मंत्री क्यों चुप रहता है? और आखिर आपका कोर्ट उस समय क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा नहीं की जाती, जब रातों रात बेटी के शव को जलाया जाता है, जब रातों रात आपने देखा कि एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है? निर्भया के अंदर, निर्भया जैसे अपराध के अंदर हमें कितना लंबा समय लग जाता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जब गिरफ्तार होते हैं, और अर्नब गोस्वामी, किस अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं आप? हैं वो अर्नब गोस्वामी जो पुलवामा की घटना पे बात नहीं करता, या वो अर्नब गोस्वामी जो केंद्र सरकार से बात नहीं करता? एक बात बताइए मुझे, 10 से 15 से 20 हजार कमाने वाला पत्रकार आखिर कैसे ऑडी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी में चढ़ जाता है? आखिर कैसे वो पत्रकार देश के अंदर एक अपना खुद का इतना बड़ा स्टूडियो खोल लेता है? क्या इसकी इनकम टैक्स जांच नहीं होनी चाहिए? सारे के सारे चैनल बिकाऊ हैं, चाहे वो जी न्यूज भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का हो, चाहे फिर अंबानी अडानी के चैनल हो, चाहे फिर अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार के चैनल हो। अर्नब गोस्वामी के बचाव में जो लोग आते हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग, वो लोग सड़क पे उतरते हैं। उनसे ज़्यादा भीड़ जब इकट्ठी हो जाती है जब जेसीबी मकान को तोड़ने के लिए आती है, 2-4 लोग लेकर, और उसमें आप कहते हैं पूरा देश अर्नब के साथ है। ऐसे लोगों के साथ देश का कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा। देश का व्यक्ति खड़ा है देश के उस हर सम्मानित सैनिक के साथ जो सरहद पे खड़ा रहकर अपने फर्ज को निभाता है। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर घटनाएं हो रही हैं, आप कोर्ट की क्या कर रहे हैं? आप कोर्ट की तौहीन क्यों करने में लगे हुए हैं? दिवाली के समय पे जब कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिलती, रिजेक्शन हो जा पाए, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से आप जमानत ले लेते हैं दिवाली के समय।
हमारे देश के अंदर इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। मैं खुद लॉ का छात्र हूं, मैं इस चीज़ को बखूबी जानता हूं कि हमारे देश के अंदर कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। इतने केसेस पे जज नहीं है हमारे देश के अंदर, लॉयर्स नहीं हो पाते। लेकिन आप उन सभी लोगों को छोड़कर, आम आदमी को छोड़कर, आप अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को रिहा कर देते हैं। एक और लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो जाती है, डेट को, तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है और अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल और बिकाऊ पत्रकारों की जमानत हो जाती है। क्या इन सब को लेकर सवाल पूछता नहीं है भारत? पूछता है भारत, और आपको बताना पड़ेगा। आपका कार्यक्रम पूछता है भारत नहीं है, उस पर थूकता है भारत। पूरा देश थूकता है आपके कार्यक्रम पे। मनोज तिवारी कहते हैं पूरा देश आपके साथ है। अरे मनोज तिवारी अकेला तय करेगा क्या कि पूरा देश साथ है या नहीं है? मीडिया की आड़ में, चौथे स्तंभ के माइक की आड़ में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5-5 हज़ार रुपये में न्यूज़ चैनल पर बैठने वाले लोग पूरे देश को जला देते हैं। इनकी एक बात पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा देती है। एक बात मुझे बताइए, जब गौरी लंकेश की इस देश के अंदर हत्या होती है तब फास्ट ट्रैक कोर्ट काम नहीं आता। जब इस देश के अंदर, गाजियाबाद के अंदर पत्रकार शुक्ला को मारा जाता है तब इस देश का पत्रकार काम नहीं आता। इस देश के अंदर लोकतंत्र की तौहीन नहीं दी जाती। इस देश के अंदर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ चले जाते हैं? देश के अंदर इतने सारे लोग हैं। एक बात मुझे बताइए, भाजपा की एआईडीएस की रिपोर्ट कहती है, एआईडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी में 100+ लोग हैं आपराधिक, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। आप उनके खिलाफ दिवाली से पहले कोर्ट खोलकर उनको जेल में क्यों नहीं भिजवाते? कुलदीप सिंह सेंगर को अब तक क्यों सजा का प्रावधान नहीं हुआ है? राम रहीम जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? जब निर्भया के दोषियों को फांसी हो सकती है तो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को, राम रहीम, आसाराम जैसे लोगों को फांसी क्यों नहीं हो सकती? पूछता है भारत। बताइए आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे और हम लोग चुप रहेंगे? हैं आप लोग जो समझ रहे हैं ना, देश के अंदर यही हो रहा है। चोरी डकैती से सरकार बनाते जाओ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर जब इस देश के अंदर, इस देश के नेता जुडिशरी पे दबाव डालते हैं ना, तो अपने आप को बहुत, हम लोग एक अपने आप को कैदी महसूस करते हैं कि आज जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, 21st सेंचुरी की बात करते हैं, उस 21st सेंचुरी में एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलता और एक पत्रकार रातों रात बाहर आ जाता है। अगर मोदी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रहा होता, एक बात मुझे बताइए, जजों के ऊपर प्रेशर दबाया जा रहा है। कुछ पत्रकारों को जल्दी है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने की, कुछ पत्रकारों को राज्यसभा चाहिए और कुछ पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करने की आदत हो चुकी है। आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो भी लॉयर्स कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, निश्चित तौर पर डाला जा रहा है, लेकिन ये दबाव तब क्यों नहीं डाला जाता जब एक बेटी और एक बहन के साथ बलात्कार होता है? और आप कोर्ट की बात करते हैं, आपने देखा दिवाली से पहले लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, कोर्ट उनकी तारीख को 27 तारीख तक ले जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वो भी तो इंसान हैं और देश के अंदर ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिन्हों को बेवजह जेल के अंदर बंद कर दिया है, उनके ऊपर सुनवाई नहीं होती। मतलब आज के समय में मोदी की करोगे गुलामी तो हो तुम पत्रकार, अन्यथा तुम पत्रकार नहीं हो। तो हमें हरगिज़ मरना पसंद है, लेकिन मोदी जी की गुलामी हरगिज़ पसंद नहीं है। हमें भाजपा की गुलामी स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये देश को बांटने वाले नफरती चिंटू लोग हैं। ये नफरत फैलाते हैं 5-5 हज़ार रुपये लेकर। कोई अपने आप को मौलाना बताता है तो कोई अपने आप को देशभक्त बताता है। देश का असली देशभक्त वो है जो सरहद पे देश की हिफाजत करता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो। देखिए, रातों रात बेटी के शव जलाने वाले कोर्ट को लेकर अब तक उसमें कोई इंसाफ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है, क्या ये कोर्ट की तौहीन नहीं है? इतने सारे कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है कि अगर ऐसी दिवालियों के रात आप ओवर टाइम भी करें, नाइट आउट भी करें, तब भी आप इन केसों को नहीं निपटा सकते। लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को रातों रात जमानत दी जाती है दिवाली के समय पे, जब कोर्ट क्लोज हो चुके हैं, आखिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि वो गरीब लोग हैं और इस देश के अंदर वाकई ही आज मुझे लगता है कि कानून अंधा हो चुका है। और अगर ये कानून अंधा हुआ है तो इसलिए कि भाजपा जैसे लोग जब कोर्ट को खरीदने का प्रयास करते हैं, देश के अंदर जजों को मरवाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो हम जैसे लोग जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की स्टडी कर रहे हैं, उन जैसे लोगों का हौसला बढ़ने की बजाय टूट जाता है। क्योंकि जिस तरीके से जुडिशरी पे दबाव डाला जा रहा है, जुडिशरी को खरीदने की कोशिश की जाती है, और इतने सारे लोग हैं कि
आप देखिए कि वो बेचारे कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं कि कब मेरे को तारीख मिलेगी कोर्ट से और कब मेरा बेटा बाहर आएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हों के बच्चे पत्रकारिता करते थे, चैनल चलाते थे छोटे मोटे, आज उनके बच्चे बंद हो गए हैं जेल के अंदर, लेकिन वो बूढ़ी माँ इंतज़ार कर रही है कि आखिर कब मेरे बेटे की सुनवाई कोर्ट में होगी और कब मेरा बेटा वो बाहर आएगा। क्या वो बेटा मेरे को अंतिम बार देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? तो क्या जुडिशरी को उन लोगों के लिए इंसाफ नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए नहीं सोचना चाहिए? इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।